हेलो फ्रेंड्स, आई एम रसन झा फ्रॉम CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप CMD के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, CMD के बारे में आप बेसिक सारा कुछ जानना चाहते हैं, तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको स्किप ना करके कंप्लीट देखें ताकि आप सभी जान सकें। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने सारे इंटरनल कमांड्स है, सारा इंटरनल कमांड्स का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें दिया गया है। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियोज हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो है। दोस्तों, हम शुरू से ही जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ओपन करना नहीं जानते हैं तो बहुत सिंपल है। दोस्तों, यहाँ से कर देते हैं क्लोज और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट बटन है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टूल्स और फीचर्स आपको मिलेगा। ठीक है, सारा एप्लीकेशन है। दोस्तों, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कर देना है। जब भी एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जरूरी नहीं एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन कुछ कमांड इस तरह के होते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे एस में क्लिक कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहला कमांड, जितने सारे इंटरनल कमांड है दोस्तों, यहाँ पे CLS कर देते हैं। CLS का काम क्या होता है दोस्तों, ये आउटपुट इस मोड को क्लियर करते हैं। जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्क्रीन है, जितने सारे आपको कंटेंट लिखा हुआ है, CLS करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, इरेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दोस्तों पाथ है। ठीक है, अगर आप पाथ को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे CD, यहाँ पे स्लैश करने के बाद इस तरह का पाथ आप यहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल C हो गया, CLS। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए C है, जितना है C D ड्राइव है। अगर D कॉलन करते हैं तो यहाँ पे D में जा सकते हैं। अगर E कॉलन करते हैं तो अगर E ड्राइव है तो यहाँ पे E में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों C और D दो ही ड्राइव है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, D ड्राइव में काम करते हैं। यहाँ पे CLS सबसे यहाँ पे पहला कमांड है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डेट करना है। डेट का मतलब यहाँ पे करेंट डेट 2024/11/24 किया गया है। अगर आप न्यू डेट देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कि हम 25 देना है और यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डैश करेंगे और यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या करेंगे, डैश करेंगे। 2023 करना है तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे द सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट द डेट, इंटर द न्यू डेट। ठीक है, यहाँ पे ईयर मंथ डे, यहाँ पे पहले ईयर देना होगा 2023। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा 11, यहाँ पे क्या करना होगा 23। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ले चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले हमें ईयर देना होगा, उसके बाद आपको मंथ देना होगा, उसके बाद डे देना होगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह हम डेट एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको जना दूँ कि जब भी आप डेट एंट्री करोगे तो वो गेस्ट मोड में सपोर्ट नहीं होता है। अगर आप गेस्ट मोड में डेट एंट्री करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे टाइम में जब भी इंटर करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम का टाइम जो 2:02 यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शो होगा। अगर आप यहाँ पे डेट कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 2 यहाँ पे 34 करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:34 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इंटरनल कमांड है, डेट और टाइम। इसके बाद दोस्तों, जब भी CLS करेंगे तो ऑलरेडी पता है कि इसे स्क्रीन क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद DIR क्या होता है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कि जितना सारा डायरेक्टरी है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टरी शो होगा। मान लीजिए कि आप C कॉलन में जाते हैं और C कॉलन में DIR करते हैं तो C ड्राइव का यहाँ पे डायरेक्टरी शो होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे C का डायरेक्टरी, ये सब DIR जितना लिखा हुआ है सब आपको डायरेक्टरी है दोस्तों। और यहाँ पे इस डेट में क्रिएट किया गया है और ये जो टाइम है, इस टाइम में यहाँ पे DIR है। ठीक है, जहाँ पे DIR लिखा हुआ होगा वो आपको डायरेक्टरी है। ठीक है, तो चलिए इसमें अब इस तरफ हम डायरेक्टरी को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टरी का बहुत सारा आपको यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे कमांड्स है। dir/p करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पेज वाइज डायरेक्टरी जो इस तरह दिखाएगा। ठीक है, स्लैश यदि हम यहाँ पे कैपिटल D देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टरी दिखाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्टरी, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे ये डायरेक्टरी है। ठीक है, इतने सारा यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टरी का लिस्ट दिखाएगा। ठीक है, कमांड है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों यहाँ पे कॉपी कॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी कॉन करते हैं और मान लीजिए कि राम करते हैं तो कॉपी कॉन चाहे दोस्तों यहाँ पे ये राम नाम का फाइल जनरेट होगा। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, कुछ भी कंटेंट दे सकते हैं। ही इज़ रीडिंग
न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर। अब मान लीजिए जो भी लिखना है लिख करके F6 करें, F6 करके इंटर, तो ये एक फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको फाइल रहा, यहाँ पे कॉपी कॉन नाम का फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सेम ड्राइव से सेम ड्राइव में फाइल कॉपी हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सी ड्राइव में होके हम डी ड्राइव में किसी भी फाइल को कॉपी करें, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कॉपी कॉन करना है, तो ये सी ड्राइव है, ठीक है, कॉपी कॉन, यहाँ पे डी कॉलन स्लैश करना है, यहाँ पे कॉपी कॉन डी कॉलन स्लैश, यहाँ पे raj.txt, इसका मतलब कॉपी कॉन क्या हो रहा है, फाइल बन रहा है, डी ड्राइव में raj.txt नाम का फाइल से बन रहा है। मतलब ये अब सी में नहीं बनेगा, ये डी में बनेगा। अब राज इज लिविंग इन काठमांडू, ठीक है, यहाँ पे राज इज लिविंग इन काठमांडू। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर डालेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी कॉन डी ड्राइव जो है, अगर आप यहाँ पे F6 करेंगे, कुछ कंटेंट जो भी आपको फिलअप करना है, जब आप कंटेंट फिलअप कर देंगे तो F6 के इंटर डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज इज लिविंग इन काठमांडू राज.txt। अगर आप यहाँ पे dir करेंगे तो आप राज.txt नहीं पा सकते हैं, क्योंकि राज.ram तो यहाँ पे है लेकिन राज नहीं है, क्योंकि राज नाम का जो फाइल है वो आपको डी ड्राइव में बन चुका है। जैसे आप डी कॉलन करेंगे, डी ड्राइव आएगा, और यहाँ पे dir करेंगे तो यहाँ पे राज नाम का फाइल यहाँ पे बना हुआ रहेगा। वो आप यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पिक्चर फाइल सब इसलिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज नाम का जो फाइल है, एक एक करके आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि राज.txt नाम का फाइल है, ठीक है। तो ये राज.txt नाम का फाइल यहाँ पे बन चुका है। तो एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में भी हम फाइल दोस्तों बना सकते हैं। चलिए हम सी ड्राइव में चलते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे CLS कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉपी कॉन के बाद टाइप, जैसे यहाँ पे टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे जो है सी ड्राइव में जैसे dir करना है, dir में क्या क्या फाइल है देख सकते हैं कि राम नाम का फाइल है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइप का काम क्या होता है दोस्तों, कि वो जो फाइल के अंदर में जो कंटेंट है वो कंटेंट को शो होता है। यहाँ पे जब भी txt करेंगे तो आप देख सकते हैं कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड ram.txt। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि यहाँ पे ram है, .txt यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। .txt इसे एक्सटेंशन नेम कहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे .txt है तो यहाँ दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, टाइप rm राम करेंगे, इसीलिए सिस्टम फाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। मान लीजिए कि डी ड्राइव में जो हम राज.txt क्रिएट किए हुए हैं, अगर वो हमें सी ड्राइव में देखना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे डी कॉलन स्लैश करेंगे और यहाँ पे राज.txt करेंगे। मतलब हम सी में स्टैंड होके, सी में ऑलरेडी एक्टिव होके हम डी को फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, टाइप डी कॉलन स्लैश राज.txt। देखिए दोस्तों ये जो आपको पाथ है, ये पाथ आपको समझना होगा। अगर आप पाथ नहीं जानते हैं तो आप काम नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सी में ऑलरेडी अब हम एक्टिव सी में हैं, ठीक है, लेकिन डी को फाइल को एक्सेस करके हम यहाँ पे कंटेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप कमांड, इस तरह आप कर सकते हैं। आगे है दोस्तों रेन कमांड। रेन का काम क्या होता है कि किसी भी फाइल को नाम चेंज करना। मान लीजिए यहाँ पे राज.txt हो, यहाँ पे राम हो, यहाँ पे कोई भी फाइल हो, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में भी चेंज कर सकते हैं या सेम ड्राइव में भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे राम है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये सिंपल सी ड्राइव से सी ड्राइव में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, रेन, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, रेन करेंगे, यहाँ पे राम करेंगे और यहाँ पे लक्ष्मण कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राम नाम का फाइल जो है वो आपको लक्ष्मण में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आप dir करेंगे तो यू कैन नॉट गेट द राम नेम्स फाइल, यहाँ पे राम नाम का फाइल यहाँ पे आप नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्मण में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह रेन कमांड इस्तेमाल करके हम किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है सेम ड्राइव से सेम ड्राइव में, लेकिन हम यहाँ सी ड्राइव से लेकर के हम डी ड्राइव को किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, ये थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे रेन करेंगे, अब मान लीजिए हम सी ड्राइव में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डी कॉलन स्लैश, ये पता करना होगा दोस्तों कि हमें डी ड्राइव में कौन सा फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे राज.txt था, तो रेन डी कॉलन स्लैश राज.txt, ठीक है, यहाँ पे स्पेस, मतलब डी ड्राइव में जो राज.txt नाम का फाइल है उससे हम क्या करेंगे, रमेश.txt, मतलब राज.txt का नाम का फाइल का उसको हम क्या करना चाहते हैं, रमेश.txt में करना चाहते हैं। दोस्तों ये डी ड्राइव में
रीनेम हो चुका है। अब हम किस तरह देखेंगे, यहाँ पे हमें डी कॉलम में जाना होगा और यहाँ पे क्या करेंगे, DR करेंगे तो राज जो है वो आपको चेंज होके रमेश में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब भी हम टाइप यहाँ पे raj.txt करेंगे दोस्तों, raj.txt, तो यहाँ पे सीधा सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, क्योंकि यहाँ पे जो फाइल जो है रीनेम हो चुका है। जब भी आप यहाँ पे टाइप यहाँ पे रमेश.txt करते हैं, ठीक है, रमेश.txt करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे राज इज लिविंग इन KT में देख सकते हैं कंटेंट में राज है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड हम चलते हैं कॉपी कमांड। कॉपी कमांड क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी फाइल को आप कॉपी कर सकते हैं एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में या सेम ड्राइव में हम आसानी से कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप रमेश.txt है, यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कॉपी कमांड क्या होता है, जैसे रमेश, ठीक है, यहाँ पे रमेश.txt, ठीक है, यहाँ पे txt है और उसके बाद हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, मान लीजिए कि cmc.txt कर सकते हैं, ठीक है। तो रमेश डी ड्राइव में एक रमेश.txt ऑलरेडी है ही, ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, cmc.txt। कंटेंट सेम रहेगा दोस्तों, बिल्कुल नेम डिफरेंस रहेगा, एक रमेश और एक cmc। जब भी इंटर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि वन फाइल कॉपीड हो चुका है, ठीक है। तो इसी डी ड्राइव में आपको रमेश.txt भी कॉपी हुआ है और cmc.txt भी कॉपी हुआ है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम टाइप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रमेश.txt तो कंटेंट वही पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे टाइप हम cmc.txt करते हैं, ठीक है, इसमें भी कंटेंट हम वही पाएंगे, ठीक है। तो ये सेम ड्राइव में है। इसी तरह हम डिफरेंट हम कॉपी कमांड करके कॉपी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे d:/, ठीक है, d:/ में अगर cmc.txt है, ठीक है, यहाँ पे तो cmc एक बन चुका है, तो cmc.txt नाम का फाइल बन चुका है। अब स्पेस दे करके हम अगर इसे C ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, kmc.txt, ठीक है। तो ये cmc.txt दोस्तों यहाँ पे C ड्राइव में है, ठीक है। वही फाइल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे kmc.txt यहाँ पे C ड्राइव में D ड्राइव का कॉपी हो जाएगा। जब भी आप इंटर डालेंगे तो देख सकते हैं कि D ड्राइव में cmc.txt है और C ड्राइव में kmc बन जाएगा। कैसे चेक करेंगे दोस्तों, D ड्राइव में तो ऑलरेडी है दोस्तों, यहाँ पे टाइप यहाँ पे cmc.txt, ठीक है। अगर यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हम C ड्राइव में जाते हैं तो C ड्राइव में दोस्तों यहाँ पे kmc.txt देखना होगा। किस तरह हम टाइप करके भी देख सकते हैं, kmc.txt, ठीक है। यहाँ पे जब भी इंटर डालेंगे तो सेम आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह आसानी से दोस्तों हम सब कमांड एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत सारे फाइल बन चुका है, कुछ अननेसेसरी फाइल्स है, कुछ को हमें डिलीट करना है, तो दोस्तों सिंपल कमांड है, हम डेल कमांड इस्तेमाल करेंगे। डेल हम cmc.txt करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डेल cmc.txt, तो यहाँ पे C ड्राइव में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे kmc है, यहाँ पे कुड नॉट फाइंड C ड्राइव में cmc.txt नहीं शो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे फाइंड नहीं कर पा रहा है। अब हम डेल करेंगे यहाँ पे kmc.txt, ठीक है। जब भी kmc.txt करेंगे, अब DR करेंगे तो यहाँ पे kmc.txt बिल्कुल आप नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वो दोस्तों डिलीट हो चुका है। इरेज कमेंट भी इसी तरह हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फाइल का मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। आप किसी भी तरह का यहाँ पे फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना, फाइल को आपको सेव करना, फाइल को आपको डिलीट करना, फाइल को कॉपी करना, फाइल को रेंट करना, ठीक है, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, सारा पूरा दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी आप अच्छी तरह जान सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्टरी। अब हम डायरेक्टरी के बारे में चलते हैं। डायरेक्टरी क्या होता है दोस्तों, एक डायरेक्टरी फोल्डर होता है जो आप विंडोज़ में जो आप काम करते हैं, तो विंडोज़ में जो येलो कलर का जो होता है, जहाँ पे बहुत सारे फाइल को मेंशन करते हैं, बहुत सारे फोल्डर को मेंशन करते हैं, उससे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जितने सारे आप MS विंडोज़ में वर्क करते हैं, सारा वर्क दोस्तों यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे कैसे, जैसे MD रोशन, ठीक है, यहाँ पे MD रोशन करेंगे इंटर, आप देख सकते हैं कि MD रोशन, तो रोशन नाम को डायरेक्टरी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब हम किस तरह देखेंगे, यहाँ पे DR, तो आप देख सकते हैं कि रोशन नाम का डायरेक्टरी यहाँ पे ऑलरेडी है, DR रोशन, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी बन चुका है किस डेट में, 2:45 में 2:45 में, और इस डेट में बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे डेट मेंशन हो रहा है, यहाँ पे टाइम मेंशन हो रहा है, AM और PM, और DIR जो लिखा हुआ है वो डायरेक्टरी है, और यहाँ पे जो नंबर में न्यूमेरिक में लिखा हुआ है वो फाइल है, ठीक है। तो अगर चाहते हैं मल्टीपल डायरेक्टरी एक बार में क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे MD, यहाँ पे AA स्पेस BB स्पेस CC स्पेस DD, यहाँ पे 4 डायरेक्टरी आप मेंशन कर सकते हैं,
स्पेस दे करके जितना 4 5 6 आप डायरेक्टरी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डायरेक्टरी बन चुका है, ए बी बी सी सी डी डी। अगर आप डी आर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी डी डायरेक्टरी यहाँ पे बन चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह डायरेक्टरी बना सकते हैं दोस्तों। अब हम सब डायरेक्टरी बनाना जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सब डायरेक्टरी होता क्या है दोस्तों। अगर एक डायरेक्टरी एक फोल्डर के अंदर में दूसरा फोल्डर बनाते हैं विंडोज़ में, उसे हम क्या कहते हैं, सब फोल्डर कहते हैं। इसी तरह अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट में अगर एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरा डायरेक्टरी जो हम इंसर्ट क्रिएट करते हैं उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो जब भी एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरा डायरेक्टरी हम इंसर्ट क्रिएट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्टरी को ओपन करना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रोशन नाम का डायरेक्टरी है, तो ओपन करने के लिए CD रोशन करना होता है ताकि इसको हम ओपन कर सकें। अब DIR करेंगे तो ये एक फोल्डर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम बनाते हैं डायरेक्टरी उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो मान लीजिए MD यहाँ पे स्कूल, ठीक है, स्कूल एंड कॉलेज, एक बार हम 2 बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज 2 डायरेक्टरी बन चुका है। जब भी DIR करेंगे तो यहाँ पे कॉलेज स्कूल बन चुका है डायरेक्टरी। दोस्तों ये दोनों जो है इसे हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। मतलब कि एक डायरेक्टरी के अंदर जो दूसरा डायरेक्टरी बनाते हैं उसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है। हम फाइल भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हम कुछ कंटेंट देंगे और यहाँ पे F6 करेंगे इंटर, हम फाइल भी बना सकते हैं। फाइल बन चुका है। जब भी DIR करेंगे तो यहाँ पे फाइल भी बन चुका है, डायरेक्टरी भी बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह आसानी से हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, फाइल भी बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है दोस्तों, यहाँ पे CD ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे इसके बाद RD का मतलब होता है कि अगर किसी भी डायरेक्टरी को अनवांटेड हो और नेसेसरी हो डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, हम अच्छी तरह हम डिलीट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेल, यहाँ पे कॉलेज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आर श्योर यू वांट टू एस भी करेंगे तो आपको क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह हम आसानी से, जैसे हम RD कमांड को एक बार में हम AA स्पेस BB स्पेस CC, ठीक है, हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, मतलब कि ये D ड्राइव में बना हुआ था दोस्तों। यहाँ पे CD डॉट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे DIR करते हैं, यहाँ पे देखें AA ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन हमें रोशन से बाहर जाना होगा। अब हम क्या करेंगे, RD करेंगे AA BB CC, ठीक है, इंटर डालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टरी रिमूव हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं कि इसमें नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों एग्जिट। जब भी एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, हम किसी भी आपको ये जो कमांड प्रॉम्प्ट से हम आसानी से एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर खत्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सॉल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद।